समाप्त होकर उस शिशु की रक्षा करी। वही गर्भ, क्योंकि अब समय सीमा है, कथाएं बहुत है। यद्यपि यदि कथा एक ही राजा और एक ही चरित्र की जाए तो साध्य नहीं होती, और भगवान की साप्ताहिक कथा भी करना है। जिस प्रकार धुंधकारी और राजा परीक्षित ने सुनी, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर पितृ देवता इस पितृ पक्ष में सुन रहे हैं। इसलिए 7 दिवस की 7 कथाएं सुनना पड़ेगा सप्ताह, उसके अंतर्गत जो भी आती हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भगवान की कथा तो 365 दिन करो जब भी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान उस शिशु की रक्षा करी। फिर कुछ समय बाद वही शिशु गर्भ से उत्पन्न होता है। वो कौन होता है? ये अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित महाराज की जय। वही परीक्षित हैं जिन्होंने सुखदेव मुनि से भगवान की कथा सुनी थी। इसके बाद भगवान पांडवों से विदाई लेते हुए मुझे राजा परीक्षित, अब कथा तो थोड़ी सी संक्षिप्त में समझाना पड़ेगा। यदि विस्तार से समझ जाएंगे तो राजा परीक्षित के पर ही कथा अटकी रहेगी। तो होता क्या, कालांतर में भगवान अपने धाम को जाते हैं, पांडव चले जाते हैं। इसके उपरांत राजा परीक्षित उस राज्य में राज्य करते हैं। और राजा परीक्षित क्या है? परम ज्ञानी, कोई साधारण मानव नहीं, जिन्होंने नारद जी इत्यादि से उत्तरा के घर में कथाएं सुनी। और वीर है राजा परीक्षित, क्योंकि अभिमन्यु वीर था और वीर गति को प्राप्त हो गया। ये राजा परीक्षित अपने राज्य में राज्य करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। जिस नगर में, जिस ग्राम में ब्राह्मण देवता है और राजा है, यदि वो राजा ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता तो वो गांव नहीं रहता। इसलिए आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि संत ब्राह्मण का सम्मान अवश्य करें। यद्यपि आप तो करते ही हैं, क्षत्रिय समाज एक ऐसी है जो ब्राह्मण के हित में रहती है। हमें तो ये गर्व है कि हमें आपके समकक्ष जन्म और जीवन को आप लोगों के बीच व्यतीत कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे लिए, और आपका भी सौभाग्य है कि आपके बीच में ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। तो इन्होंने ब्राह्मणों के समीप रहकर अपने राज्य का सिंहासन को संभाला और राज्य किया। एक दिन क्या हुआ कि मंत्रियों सहित राजा जो है मंत्रणा करके उस राज्य की सीमाओं का उल्लंघन करते थे। और देखते राजा परीक्षित ने कहा था कि मेरे राज्य की जो सीमा, जहाँ तक किसी प्रकार के किसी को खेद दुख ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये राजा का धर्म होता है कि राजा के राज्य में प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। यही तो श्री राम जी ने किया था कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो। ये राजा महाराजों की कथा से हमें संदेश मिलता है। फिर इन्होंने देखा कि मुझे स्वयं जाकर भ्रमण करना चाहिए। अब राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए चलते हैं। कुछ समीप जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि एक बैल माने बछड़ा और एक गाय दुखी हैं दोनों, और एक दुष्ट दुराचारी उन गाय को ताड़ना दे रहा, उन दोनों को पीट रहा। राजा परीक्षित ने देखा कि मैं मंत्रियों से पूछता था, मेरे सभासदों से मैं पूछता था, तो सब यही कहते थे कि राजन सब कुशल है। लेकिन जब मैंने आज स्वयं जाकर देखा तो ये प्रताड़ना हो रही है। आप यदि किसी कर्मचारी को लगा दो और आप खेत ले जाओ तो पता नहीं पानी आपके खेत में जा रहा है या पड़ोसी के खेत में चला गया। एक कर्मचारी होता। यद्यपि कर्मचारी के साथ यदि आप आपकी खेती देखने जाते हैं तो कर्मचारी को डर रहता है कि मेरा मालिक आ गया तो मुझे परेशान कर देगा। तो इसी प्रकार इन्होंने देखा कि मेरे राजन कोई दुखी तो नहीं है, तो ये गए। जब राजन गए तो देखा कि एक गाय को बछड़े को प्रताड़ना दे रहा है एक दुष्ट दुराचारी। राजा परीक्षित ने कहा, भैया इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे तुम इनको दंड दे रहे हो? और इतना मार रहा हो कि जो बछड़ा है उसके तीनों पैरों को तोड़ दिया, और गाय है तो दुखी हो रही, अस्त्रपात कर रही है। राजा परीक्षित ने देखा कि मैं गाय बछड़ा और ब्राह्मण को मेरे राज्य में दुखी नहीं देख सकता।
यदि जिस देश में, जिस ग्राम में, जिस राज्य में यदि ब्राह्मण गौ कन्याओं का हनन हो, दुखी हो, तो उस राजा का जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि राजा भी जो है कोई साधारण मानव नहीं। ये उपाधि